नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर पैंथर की तलाश जारी है। आज तेंदुए ने एक और महिला को शिकार बनाया है। 50 साल की महिला को जबड़े से खींचकर जंगल में लेकर गया। घने जंगल में वन विभाग के विशेष दस्ते इस वक्त सर्च कर रहे हैं। तेंदुए को लोकेट करने के लिए ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग ने तेंदुआ पकड़ने के लिए 3 पिंजरे लगाए हैं। पहाड़ियों पर बारिश के मौसम में घनी झाड़ियां और जंगल हैं। घने जंगल में पैंथर और महिला को तलाशने की दिक्कत सामने आ रही है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक और टीम भेजी गई है। अतिरिक्त एक्सपर्ट्स और ट्रैकर्स की टीम को मौके पर भेजा गया है। राजसमंद के गोगुंदा भेजी गई है विशेष टीम। सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सुदर्शन शर्मा और डीसीएफ वाइल्ड लाइफ के गोगुंदा उन्हें भेजा गया है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके उपाध्याय ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी है। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने के बाद गोगुंदा से हटाया जाएगा। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव फुटेज भी है। वन विभाग की अनदेखी से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीण खुद टोलियां बनाकर जंगल में पैंथर को पकड़ने निकले हैं। हाथों में कुल्हाड़ियां, लाठियां और हथियार लेकर ग्रामीण जंगल में निकले हैं और पैंथर को पकड़ने के लिए जंगल को आसपास से घेरा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं पैंथर का शिकार बनी 50 साल की महिला को ढूंढने के लिए टोलियां निकली हुई हैं। अब तक 4 लोगों को आदमखोर पैंथर अपना शिकार बना चुका है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है तेंदुआ। तो उदयपुर में आदमखोर तेंदुए से दहशत मचा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। एक और महिला को पैंथर उठाकर जंगल में ले गया है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम हालांकि मौजूद है वहां। लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी अब भय सता रहा है। वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। मादा पैंथर के यूरिन का छिड़काव हुआ है। मादा पैंथर के यूरिन से आकर्षित होता है पैंथर और पूरी कोशिश की जा रही है पैंथर को पकड़ने के लिए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदमखोर पैंथर का आतंक पिछले कई दिनों से उदयपुर में जारी है और पैंथर के अटैक को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। हाथों में हथियार लेकर ग्रामीण भी जंगल की ओर आगे निकले हैं। महिला को खोजने के लिए और तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीण अब खुद कदम उठा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और विशेष टीमों को जंगल में भेजा गया है पैंथर के रेस्क्यू के लिए। लेकिन जंगली जानवरों के आतंक थमने के नाम नहीं ले रहे। जंगलों का दायरा घट तो नहीं रहा। सवाल ये भी उठ रहे हैं जानवरों को जंगल में कैसे रोका जाए ताकि ग्रामीण अपने घरों में चैन से रह सके। दरअसल पैंथर ने उदयपुर में एक महिला को उठाकर जंगल में ले गया है। आदमखोर तेंदुए की वजह से दहशत फैला हुआ है। तो बफर जोन से आखिर जानवर क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल शिकार की खोज में ये पैंथर बाहर निकल रहे हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी बढ़ी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, देखिए लगातार पिछले 10 दिनों से पैंथर का मूवमेंट बढ़ा है। 3 लोगों की उदयपुर में अब तक मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम कोशिश तो कर रही है लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। ग्रामीण काफी नाराज हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने आज जो हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है जो गोगुंदा से झाड़ोल की तरफ जाता है, वहाँ पर भी उन्होंने ब्लॉक किया, एजिटेशन किया और उन्होंने मांग की है कि इसको जल्दी पकड़ा जाए। कुछ देर पहले मैंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, सीसीएफ फॉरेस्ट जो है, उनसे बात की। उन्होंने 2-4 चीज़ें कही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि एनिमल को ट्रैक करके उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। फिलहाल एक टीम है वहाँ पर और अब दूसरी टीम रवाना हो गई है। राजसमंद जो है वो नेबरिंग ज़िला है और राजसमंद से वो गोगुंदा पहुँचेगी। गोगुंदा उदयपुर में है और राजसमंद से वो टीम गोगुंदा पहुँचेगी। साथ ही जो सुदर्शन शर्मा है, बहुत ही अनुभवी फॉरेस्ट ऑफिसर है, रणथंभौर में रह चुके हैं, सरिस्का में भी रहे हैं। जब आग लगी थी, जब सरिस्का में फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो सुदर्शन शर्मा वहाँ पर पोस्टेड थे। उन्होंने आग पे काबू करने का बहुत कामयाबी से उन्होंने काम किया था। तो जो पुराने अधिकारी हैं, डीसीएफ हैं राजसमंद से, उनको मूव किया जा रहा है गोगुंदा ताकि वो एडिशनल हेल्प और एक्सपर्टीज़ वहाँ पर लेके आए।
जो ट्रैकर्स की टीम है वो इस लेपर्ड को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो ट्रैंक्विलाइजिंग की टीम है एक और टीम वहां पे भेज दी गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं। और शिवानी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 3 जो मौतें हुई हैं एक के बाद एक, ये एक्चुअली चिंताजनक है, क्योंकि इसके पहले जो मौत हुई थी वो झाड़ोल एरिया में थी, वो यहाँ से काफी दूर है। लेकिन अभी बुधवार, गुरुवार और आज जो 3 मौतें हुई हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में ही हुई हैं, और इसमें वही लेपर्ड है जिसने सबको अटैक किया है, लग ऐसे रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आदमखोर है या नहीं। फिलहाल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे आदमखोर नहीं घोषित कर रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी जरूर ये रहेगी कि उसको वहां से ट्रैंक्विलाइज करके वहां से हटाया जाए। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि लगातार ये जो हमले बढ़ रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी अब डर सता रहा है। सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम टीमों को यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब जब जंगली जानवर अटैक करते हैं, लोगों की मौत होती है, उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ग्रामीण इस वजह से काफी परेशान है। जी देखिए, जो राजस्थान में लेपर्ड का जो हैबिटेट और पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अलवर में ही आप देखेंगे कि 2000 से ज़्यादा लेपर्ड हैं। जयपुर में झालाना में भी लेपर्ड है, MNIT का जो कैंपस है वहाँ पर भी कभी कभी वो आ जाता है। इनफैक्ट जो लेपर्ड जो जिसे तेंदुआ कहते हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के बहुत पास रहता है। उसका जो प्रे बेस है वो गाय को भी मार लेगा, बकरी को मार लेगा, जो पालतू कुत्ते हैं उसको भी उठा के ले जाता है। तो वो बड़ा इजी तरह से जीवित रहता है, उसको बहुत घना फॉरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रे बेस में भी वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उससे भी काम चला लेता है। इसलिए हमने देखा है कि जो तेंदुआ है वो गांव के आसपास रहता है, लेकिन जिस तरह से 3 बार उसने ह्यूमन बींग्स पे अटैक किया है। और देखिए, ये जो भील ट्राइबल्स हैं, ये उनकी आदत है कि ये वहाँ पर जहाँ पर गांव में रहते हैं उनको मालूम है कि वहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 बार जो अकेले गए थे फॉरेस्ट के पास, उनको उठा के ले गया। तो जो लड़की बकरी चलाने गई थी उसको उठा के ले गया। फिर ये 6:30 बजे के बाद जो खेमाराम वहाँ पर लौट रहा था, उसका बेटा भी था उसके साथ, उसको वो उठा के ले गए और ग्रामीण उसका पीछा भी किया, लेकिन फिर भी वो घसीट के उसको अंदर ले गए। और अब इससे वही तरीका हुआ है महिला के साथ। ये महिला भी शायद वहाँ पे घास काटने गई थी, इसे भी पकड़ के वो फॉरेस्ट के अंदर ले गया है और दबोच के बैठा था। तो इसलिए ग्रामीणों को छुड़ाने में भी मुश्किल हो रही थी। तो ये तेंदुए का बड़ा टिपिकल बिहेवियर है। 3 जगह केज भी लगाए गए हैं, उसमें बेट है कि वो आके उसको खा ले, लेकिन फिलहाल तेंदुआ उस बेट पे नहीं आ रहा है। और क्योंकि बारिश हुई है तो अंडर ग्रोथ भी है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो आप कह रही थी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये आदमखोर हो चुका है। बिल्कुल हर्षा, देखिए लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार अटैक पैंथर की तरफ से किया जा रहा है। 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आज भी एक महिला को पैंथर जंगल में लेकर गया है। वन विभाग की टीम पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाई है। सवाल तो अब वन विभाग के पर ही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, लोगों की जान जा रही है, निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जी देखिए, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो सस्टेन्ड ऑपरेशंस वो 3 दिन से ही शुरू हुए हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो पहला अटैक हुआ है झाड़ोल में, वो इस अटैक से अनरिलेटेड है, क्योंकि झाड़ोल और गोगुंदा काफी दूरी पर है। तो लगता नहीं कि ये ही लेपर्ड वहां पर गया होगा। लेकिन ये जो लेपर्ड रिपीटेड अटैक्स कर रहा है, ये चिंता का विषय है। 3 दिन में 3 ह्यूमन बींग्स पे अटैक करना, ये चिंता का विषय है। और जैसे मैंने कहा, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ घंटों पहले ही बात की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से मैंने बात करी थी, और उन्होंने कहा है कि एक तो वो अनुभवी ऑफिसर वहां भेज रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग की दूसरी टीम्स भी भेज रहे हैं और ट्रैकर्स की टीम भी भेज रहे हैं। तो लगता है कि इस तरह से अगर वो लोकल जो वहाँ पर विलेजर्स हैं उनको साथ लेकर अगर ये ढूंढेंगे, तो लगता है कि कल तक उम्मीद है कि ये जो लेपर्ड तेंदुआ है ये पकड़ में आ जाएगा।
बिल्कुल हर्षा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बात भी हुई है वन विभाग के सीनियर अधिकारियों से, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ग्रामीण काफी आक्रोशित है। सूत्र बता रहे हैं कि ग्रामीण खुद जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं और महिला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जान को खतरा है। इसको लेकर अब क्या तैयारी की जा रही है लोगों को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए? देखिए, ये जो आप वहाँ का जो टोपोग्राफी और ज्योग्राफी है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है एक तरह से, वहाँ पर जो ग्रामीण है उनके जो छोटी छोटी ढाणियाँ हैं वो जो राजस्थानी में मगरा कहते हैं। जी। तो ये जो ढाणियाँ हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, ये हैमलेट्स पे और हिल्स पे, हिलॉक्स पे बसी हुई है। तो 3-4 घर होंगे या दूर दराज में घर होंगे। तो यहाँ से अपने घर से वहाँ तक जाने में भी उनको खतरा है। बिल्कुल। तो लोग तो इस तरह की जो टोपोग्राफी वहाँ पर बनी हुई है। और दूसरी जो बात है, जब ग्रामीण फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो 3-4 एक साथ जा रहे हैं, तो उसमें अनलाइकली है कि तेंदुआ अटैक करेगा। तेंदुआ हमेशा इंसान को तब अटैक करता है जब वो बैठा हुआ हो या घास काट रहा हो या अकेला हो। तो आप हमेशा देखेंगे कि तीनों लोगों को जो अटैक किया है वो अकेले ही जा रहे थे, 1 या 2 थे, और उसी टाइम ये जो है हमला हुआ है। ठीक है हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से अटैक तेंदुए की तरफ से बार बार हो रहा है, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीमें इस वक्त पूरी कोशिश में हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन दहशत का माहौल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। काफी नाराजगी ग्रामीणों में है। वन विभाग की टीम पूरी कोशिश कर रही है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लगातार तेंदुए का मूवमेंट जारी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आदमखोर पैंथर के अब तक 4 लोग शिकार हो चुके हैं। पिछले 11 दिनों से तेंदुए की वजह से लोगों में दहशत है, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं।